Now, what is your doubt? Can you tell me? So let's start with the doubts first. So let us start our today's class with the first doubt, and it is number E-5. We have to show that it is equals to 1 plus a square plus b square का whole cube. So everyone note down. देखो अगर तुम देखो तो ये सारा जो टाइप है नंबर ई के अंदर, ये एक स्पेशल टाइप है जहां पे हम लोग को रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कॉमन या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई रो वाइज कॉमन, तो ये आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका भी बताया था. डू यू रिमेंबर दैट? व्हाट वाज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग कि कहां पे क्या मल्टीप्लाई करना है? तो मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के देखो कि रो 1 में कॉमन क्या है. अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देख छोड़े तो रो 1 में कॉमन b है. इसका मतलब मुझे कॉलम 1 में b मल्टीप्लाई करना है. और सिमिलरली अगर हम कॉलम वाइज देखें तो कॉलम 1 में भी b कॉमन है. देखो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट छोड़ के, इसका मतलब हम रो 1 में b मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब हमारे पास यहाँ पे दोनों तरीका से हम कर सकते हैं ये सब को. मतलब रो 1 में b मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 से b कॉमन लेंगे. अब कोई मुझे बता सकता है कि रो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इसको एक बार हाइड करके उसके बाद तुम लोग चेक कर सकते हैं. जो इसको हाइड करके जो कॉमन आ रहा है वही तुम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम 2 से a कॉमन लेना पड़ेगा. और कॉलम 2 में देखो कि a है या नहीं. देखो ये समझ में आई बात? तो लॉजिक यही है जो हमने लास्ट में देखा. लॉजिक सेम लॉजिक पे हम लोग ये सब को कर सकते हैं. कैसे? इफ यू मल्टीप्लाई a2 कॉलम 1 एंड b2 कॉलम 2, अगर मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया तो मैं रो वाइज कॉमन लूंगा. लेकिन एक चीज मैंने गलती कर दी है, कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई किया. क्या ये सही है? बताओ. क्या a कॉलम 1 में जो मैंने a मल्टीप्लाई किया है, क्या ये लॉजिक सही है या फिर ये गलत है? अगर गलत है तो फिर क्यों गलत है? कैन यू टेल मी? यस टेल मी. कॉलम 1 में मैंने a मल्टीप्लाई किया, क्या ये सही है? क्या बात है? 2a होगा. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई करना सही रहेगा कि a के अलावा कुछ और मल्टीप्लाई करना है? मैं ये पूछ रहा हूँ. So a square Sir, multiplied B, for so we should multiply B. Exactly. This is what I am saying. I am asking कि अगर हम कॉलम 1 को देखें तो कॉलम 1 में इस एलिमेंट को छोड़ के b कॉमन है ना, तो फिर कॉलम 1 में मुझे a मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. समझ में मेरे बात? कॉलम 1 में b मल्टीप्लाई करना चाहिए. इसीलिए b मल्टीप्लाई करना चाहिए बिकॉज अगर हम b मल्टीप्लाई करेंगे, इफ आई मल्टीप्लाई b, देन यू विल फाइंड दैट यहां पे b आ जाएगा. तुम रो 1 से b कॉमन ले पाएंगे. कॉलम 2 में a मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, तो रूट 2 से हम a कॉमन ले पाएंगे. देखो, सो मेक श्योर दैट तुम लोगों को ये सारा चीज भी देखना जरूरी है. ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे समझे बस मल्टीप्लाई करना है तो कर दो कुछ भी. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैंने कॉलम 1 में b मल्टीप्लाई किया और कॉलम 2 में a मल्टीप्लाई किया. ओके, तो ऐसा करने के बाद मुझे डिटरमिनेंट के आगे 1 बाय a भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यहाँ पे लिख देना b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab स्क्वायर 2b स्क्वायर. कॉलम 2 में आ जाएगा 2a स्क्वायर b a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर. कॉलम 3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा. कॉलम 3 विल रिमेन
as it is. Now as I multiplied, कॉलम 1 में मैंने b मल्टीप्लाई किया, तो हम रो 1 से b कॉमन ले लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर हम रो 1 में इस एलिमेंट को छोड़ दें, रो 1 में अगर हम इस एलिमेंट को छोड़ दें तो मुझे यहाँ b दिख रहा था, और कॉलम 1 में इस एलिमेंट को छोड़ दें तो यहाँ b दिख रहा था। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन था, रो 1 में b मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 से b कॉमन ले लो, या कॉलम 1 में b मल्टीप्लाई करके रो 1 से b कॉमन ले लो। तो मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉमन जब लूंगा तो फिर रो से कॉमन होगा। So what is common in row 1? B. What is common in row 2? A. So what is left? It is 1 plus a square minus b square. इसके बाद रो 2 में a कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2b square, 1 minus a square plus b square, 2b square minus 2a square, then 1 minus a square minus b square. मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं taking b and a common from row 1 and row 2 respectively. तो इस दोनों रो से हम लोग ने b और a कॉमन ले लिया, तो b कैंसिल हो गए। अब कोई बता सकते हैं मुझे कि ये 1 plus a square plus b square लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? Can you tell me? इस स्टेप के बाद हमको क्या करना चाहिए बताओ? तो 1 plus a square plus b square लाने के लिए anyone can give me an idea कि क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे 1 plus a square minus b square दिख रहा है, minus b square तो दिख रहा है। Sir, we can add all the row columns. We can add all the columns, all. No, sir, only first two, C1 plus C2. No, if you add C1 and C2, you will not get any Adding desired row result. 1 and row 2. Very good, absolutely correct. If you add these two rows, row 1 and row 2, देखो एक बार ध्यान से, तुम दिमाग लगाओ, अगर हमको राइट साइड में 1 plus a square plus b square चाहिए, तो यहाँ पे 1 plus a square minus b square तो है ना यहाँ पे, तो minus b square में क्या ऐड करने से, तुम खुद दिमाग लगाओ कि minus b square में क्या ऐड करने से ये पूरा 1 plus a square plus b square हो जाएगा। बताओ, माइनस, देखो यहाँ पे 1 है प्लस a square है माइनस b square है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे तो ये प्लस b square हो जाएगा, प्लस 2b square। अब देखो तुमको प्लस 2b square कहाँ दिख रहा है? प्लस 2b square यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। ठीक है, क्या दोनों ऑप्शंस? कि हम रो 1 को रो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सॉरी ऐड, और रो 1 को रो 3 से भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही चीज हमारे पास अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ देखो तो एक बात सही है, अगर हम मान लो, हाँ ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, हम रो 1 प्लस रो 2 भी कर सकते हैं, रो 1 प्लस रो 3 भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 3 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। रो 1 को रो 3 के साथ ऐड कर देते हैं, सो रो 1 प्लस रो 3 में क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। रो 2 टेंड्स टू रो 2 प्लस रो 3, रो 2 प्लस रो 3, तो रो 2 माइनस रो 3 करना पड़ेगा। मतलब वही पूछ रहे हैं, अगर मान लो हम रो 1 प्लस रो 3 करेंगे तो बेटर नहीं होगा। देखो क्यों, मतलब हो नहीं रहा है, क्योंकि रो 1 प्लस रो 3 करने से हम लोग को जो रिजल्ट है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमको रो 2 माइनस रो 3 करना चाहिए। देखो रो 2 माइनस रो 3, तो 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या होगा? 0। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ minus 2a square will give you what? 1 plus a square plus b square। उसके बाद ये देखो 2 minus of 1 minus a square minus b square, if you simplify you will get 1 plus a square plus b square, and root 3 जैसा है वैसे इसको रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पे बस लिख दो और कुछ नहीं करना, keep row 3 as it is। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, बताओ तो एक बार, कैन यू टेल मी व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट? इसके बाद So we नेक्स्ट take 1 plus a square plus b square common. हम लोग यहाँ पे 1 plus a square plus b square रो 1 से कॉमन ले सकते हैं एंड 1 plus a square plus b square रो 2 से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। So now we find that we have
1 plus a square plus b square common in row 1. Check once. Or you might be thinking that how I can take common. यहाँ तो 1 plus a square plus b square है. See 0 को हम लोग तो लिख ही सकते हैं ना, 0 into 1 plus a square plus b square. यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये 1 plus a square plus b square हो जाएगा. तो रो 1 में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन है. एंड सिमिलरली रो 2 में तो कॉमन है ही, ओके, बिकॉज़ यहाँ 0 है, ठीक है. तो हम लोग ये होल स्क्वायर कर देते हैं. होल स्क्वायर किस लिए? 1 plus a square plus b square कॉमन रो 1 का और एक और 1 plus a square plus b square कॉमन रो 2 का. तो अगर बाहर में दो ऐसा चीज प्रोडक्ट फॉर्म में अगर होगा तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 0 minus 1 0 1 1 and then row 3 remains as it is. Okay, you can write down taking 1 plus a square plus b square common from row 1 and 1 plus a square plus b square common from row 2. You can write down that. अब बताओ मुझे इस लाइन के बाद क्या करना चाहिए, बताओ. इस लाइन के बाद मुझे क्या करना चाहिए, बताओ. गिव मी आइडिया. इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? यस Sir, expand along C3. क्या 2 जीरो नहीं लाना चाहिए मुझे? मतलब एक और जीरो, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपेंशन से पहले एक पर्टिकुलर रो. Yes sir, yes. तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे एक और जीरो लाने के लिए? एनीवन दिमाग Sir, लगाओ. C2 tends to C2 minus C2 C3 C2 tends to C2 minus C3. C2 minus C3. ओके फाइन. तो C2 minus C3 करने से यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है. तो मतलब हम लोग कर सकते हैं C2 tends to C2 minus C3. इससे होगा क्या कि देखो यहाँ पे जीरो है और 1 minus 1 यहाँ पे जीरो आ जाएगा. Sir, and we can do C1 tends to C1 plus C3 also, and the top one will become 0. अच्छा हाँ, ये भी हम कर सकते हैं. आई थिंक दिस विल बी बेटर. आई मीन बेटर और बेस्ट कुछ नहीं है, दोनों ही एक ही चीज है. हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉलम 1 प्लस C1 tends to C1 plus C3 is also the better option I can find. C1 plus C3 करने से ये और ये जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है. So 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर. कॉलम 1 plus कॉलम 3 0, ये 1 हो गया. ये हो गया 1 minus a square plus b square. All right. Now we can expand along row 1. If you expand along row 1, plus minus plus, so you get minus 1 into either rows and columns, you get 1 1. Okay, then अब हमको चाहिए था a plus 1 plus a square plus b square का होल क्यों चाहिए? होल स्क्वायर आ ही गया है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है. इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो. 1 into minus 2a square is minus 2a square minus of इन दोनों का प्रोडक्ट will be minus 1 plus a square minus b square. And result we are what we are getting now next, the next line. This into this, ठीक है, minus 1 times this. So if we open the bracket, we are getting minus 1 plus a square minus b square. And so we have 1 plus a square plus b square का whole square into minus 1 into minus 1 minus a square minus b square. Let us take minus and common. Okay, let us take minus and common. तो यहां से अगर माइनस एंड कॉमन ले ले तो बच जाएगा 1 plus a square plus b square और उसके बाद लास्ट में minus into minus becomes plus, so we have 1 plus a square plus b square का whole cube. All right, this is what we have on the right hand side. So this was your first doubt of today's class, so you can copy down this sum. Now the next doubt is question number f का number 4. देखो ये सम देखने में लग तो रहा है बहुत कि इतना बड़ा प्रूफ पार्ट में एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है, बट है नहीं वैसा. तो देखना, एक अगर चीज तुम्हारे दिमाग में आ गया ना, एक ऑपरेशन, तो ये सम मतलब कुछ भी नहीं है.
हम लोग उसी के लिए पहले सोचेंगे, ठीक है, ध्यान देना। और हमको लाना क्या है यहाँ पे, हमको लाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, मुझे तुम लोग अलग अलग आइडियाज, मतलब यू कैन शेयर योर ओन आइडियाज, लाइक इसमें क्या करना चाहिए बताओ। चलो, so first I So will we will first expand the square. expand the square part, okay, and then अच्छा एक बार ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। So we'll expand the square and then so we'll add column 1, column 2. And then next, Twice of column 2. So like after expanding, we'll see what we can take common. Accordingly, we will multiply. so everyone note down। अच्छा चलो मैं एक काम करते हैं, एक बार expand कर देते हैं। तुम लोग जब expand बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, expand कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर लग रहा है ऐसे कि तुम लोग खुद ही मुझे आंसर बता पाओ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बताना भी पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो फिर तुम लोगों को थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। एक बार एक्सपैंड कर देते हैं। सो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल बी एबल टू आंसर क्या करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, राइट साइड को देखो, चाहिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c चाहिए, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें ये कर सकते हैं column 1 tends to column 1 plus column 2 minus 2 times of column 3. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1, देखो ध्यान दीजिए, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो प्लस कॉलम 2 से क्या होगा कि ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसमें प्लस a स्क्वायर भी आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। so मैं आई रिपीट वंस अगेन, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दो एंड देन 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 कर दो। क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करने से देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर आ गया, और ये जो प्लस 2bc है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से ये -2bc चला जाएगा। समझ में बात, ये 2bc और यहाँ पे b इंटू c दिख रहा है, तो बस 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हम क्या करेंगे बताओ, तो कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो देखो बहुत इजीली ये सब हो जाएगा अगर हम ये ऑपरेशन को ध्यान देते हैं। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। पता है इसके बाद समय कुछ बचा ही नहीं। अगर ये लाइन को हम देखें, इस लाइन के बाद सब में कुछ खास, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं बचा। अब बस इसको कॉमन ले लो तो बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। अब इसको कंप्लीट करो, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। कंप्लीट कैसे करना है, 2 0 बना के 2 ऑर्डर से, सॉरी 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में लाना है। चलो इसको कंप्लीट करो, तो स्टार्ट। Now we will just take 2 zeros, that is row 1 tends to row 1 minus row 3 and row 2 tends to row 2 minus row 3. तो row 1 tends to row 1 minus row 3 करने से so row 1 tends to row 1 minus row 3 करने से 0 a square minus c square, then bc minus ab, then row 2 tends to row 2 minus row 3 करने से ये 0 आ जाएगा, ये b square minus c square हो जाएगा, और ये हो जाएगा ca minus ab, and then you keep row 3 same, okay, then you can expand and make So we can expand a square minus c square and b square minus c square. you can expand, I mean you can factorize, right? Factorize, you're saying factorize, right? But let me make it convert into order. So plus minus plus minus plus minus plus plus 1 into
hide rows and columns. ओके, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, बट कॉमन लेने के लिए मुझे पहले सारे एलिमेंट्स को फैक्टराइज करके ऐसा सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि वो हम कॉमन ले पाए। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा a minus c into a plus c. All right, if I apply a square minus b square formula, what is the formula of a square minus b square? It is a minus b into a plus b. Now bc minus ab में से बताओ तो मैं कॉमन क्या लूं? Tell me, bc minus ab में से b b कॉमन लेना बेटर होगा या माइनस b कॉमन लेना बेटर होगा? minus b माइनस क्यों माइनस b? क्योंकि माइनस b अगर हम कॉमन लेंगे ना तो फायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे a माइनस c आ जाएगा। अगर हम b कॉमन लेंगे तो c माइनस a बचेगा, और माइनस b कॉमन लेंगे तो a माइनस c आएगा। तो क्या होगा फायदा कि रो 1 से कुछ कॉमन दिख रहा है। ऑलराइट, सो आई रिपीट वंस अगेन, आई एम टेकिंग b कॉमन, इफ आई एम टेकिंग b कॉमन आई एम गेटिंग दिस मच, बट अगर मैं माइनस b कॉमन लेता हूं तो a माइनस c आ जाएगा। सेम वे रो 2 में भी इसी तरह से करो। Sir, यस, so if we didn't take minus b and only b common, then it would have been c minus a. We could have taken c minus a common from row 1 also, so that एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली row 1 would करेक्ट। be negative. जैसे कि हम इसको माइनस b कॉमन लेके इसके जैसा बना दिया मैंने, तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ से माइनस a कॉमन लेके c माइनस a ला। इससे फायदा वो होने वाला है कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो डायरेक्ट मिल जाएगा, तो जो आगे जो एडजस्टमेंट्स होता है वो नहीं करना पड़ेगा। सो वो उस चीज को हम ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो काफी सिंपल चीज है, तुम लोगों को आता ही है इसमें एडजस्टमेंट्स करने। तो तुम कोई भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। ना तो मैंने a माइनस c कॉमन ले लिया रो 1 से, और b माइनस c रो 2 से कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा यहाँ पे a प्लस c, b प्लस c माइनस b माइनस। अब मुझे चाहिए 1 2 3 चीज आ चुका है, मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, तो जो 5 चीज चाहिए, 5 में से सिर्फ 3 चीज मिला है, और 2 चीज का प्रोडक्ट चाहिए हम लोग को, 2 फैक्टर्स और हमको चाहिए ना। कोई मुझे बता सकता है कि इसके बाद इसको 2 ऑर्डर को सॉल्व करना बेटर होगा, मतलब जल्दी सॉल्व समझते हो ना तुम लोग, 4 1 जा 4 माइनस 3 जा 6, या फिर कोई और तुमको ऑपरेशन दिख रहा है जिससे ये इसका एक और फैक्टर मुझे मिल सकता है? कोई बता सकता है मुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, या फिर मैं इसमें और कोई ऑपरेशंस करूं जिससे हमारा एक और फैक्टर मिल जाएगा? कोई बता सकता है, दिमाग लगा सकता है? so c1 tends to c1 minus c2. अगर हम c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 करेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि c1 माइनस c2 से a प्लस b प्लस c मिल जाएगा। ओके, c1 tends to c1 minus c2, so you get a plus b plus c, a plus b plus c minus b minus c. Now you can take a plus b plus c common from column 1. So we have a minus c, b minus c, a square plus b square plus c square into a plus b plus c into I'm writing here यहाँ space के लिए, into determinant that is 1 1 minus b minus a. ना मुझे आंसर चाहिए था 5 चीज का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 चीज मिल चुका, तो 5th चीज क्लियरली इसको सॉल्व करके मिल जाएगा। तो कल चलो कंप्लीट करो इसको, समझ में आना क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, और साइन का एडजस्टमेंट तो तुम लोग कर ही सकते हो। इसको कंप्लीट करके एंड देन एवरीवन मस्ट ट्राई द नेक्स्ट सम आफ्टर दिस। कंसेप्ट एकदम इसी सम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इसी सम के ऊपर ये कंसेप्ट बेस्ड है। फिर माइनस साइन कॉमन लेके एडजस्टमेंट्स कर देते एक बार साइड दीजिए। हैं। Okay, and please try the next sum. So I want your attention everyone. See, let's say you have a determinant. ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बताओ तो? रो 1 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ रो 1, प्लीज चेक। अगर मैं रो 1 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ रो 1 लिखता हूँ
तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा, क्या बताओ, बता सकते हैं कोई? 1/2 बाहर लिखना। आगे बाहर मुझे 1/2, क्योंकि जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, अगर उस रो को चेंज करने के लिए उसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे उसका रेसिप्रोकल से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हम ये नहीं देते ना, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 टाइम्स ज्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम करने वाले रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 0 0 minus 2 248 732 and let's expand this. इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो फिर ये हो जाएगा 6 minus 28, that is minus 22 minus 11 minus 22. So your answer is minus 22. Expand this, you will get, I think, same answer. 4 minus 7 into 56 plus 3 times 6 minus 28 minus 16 minus plus minus 22 times 3 minus 66. So what is the answer? Let's see. It's 104 minus, कुछ कैलकुलेशन है, मैं चेक करूं देखो। सर प्लस 22 होगा आई थिंक। यहाँ पे अच्छा सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बार सॉल्व करो। 82, व्हाट इज 104 माइनस 82? 322, ठीक है, सेम है कि नहीं? आंसर सेम आया। अब देखो ध्यान से, अब मैं इस ऑपरेशन को अगर मैं ऐसे मर्ज कर दूं, सुनना एक बार, ये जो मैंने ये एक स्टेप में ये ऑपरेशन किया, फिर दूसरा स्टेप में मैंने ये ऑपरेशन किया, अगर मैं इस ऑपरेशन को मर्ज कर दूं, रो 1 टेंड्स टू ट्वाइस रो 1 माइनस रो 2, तो क्या गलत है? अगर मान लो, तुम सोचो एक बार, अगर मान लो इसके बाद ये स्टेप सही है और इसके बाद ये स्टेप सही है, तो मैं दोनों स्टेप्स को मर्ज करके अगर ये लिखूं तो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन फिर मैं इतने देर से बोलते क्यों आ रहा था ये बात, सुनना ध्यान से, इतने देर से ये बात मैं क्यों बोलते आ रहा था कि जिस रो को अगर हम चेंज कर रहे हैं, उस रो के आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। तुम लोग एक चीज ख्याल किया होगा तुम लोग अभी तक जितना भी मैंने ऑपरेशंस किए, जिस रो को या जिस कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तुम लोग जरूर ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो एक बात पर बताओ, फिर बाहर में अगर 1/2 भी लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो एक बात बताओ, ये राइट है, अगर ये दोनों सक्सेसिव स्टेप्स राइट है और दोनों को मर्ज करके ये रॉन्ग कैसे हो सकता है? बात समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये राइट है, इसके बाद ये लिखा तो ये राइट है, तो फिर ये रॉन्ग क्यों हो सकेगा? क्योंकि दोनों स्टेप्स को तो मैंने मर्ज ही तो किया है, दोनों स्टेप को मैंने एक में मर्ज कर दिया। इसमें रो 1 में 2 मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट में रो 1 माइनस रो 2 कर दिया, और मैं अब बोल रहा हूं कि नहीं हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, तो गलत थोड़ी ना, एक ही तो आंसर आएगा। बट याद रखना, अगर ये करोगे आगे आप मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो याद रखना, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, उस रो में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल से आगे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। आई होप नाउ इट इज क्लियर एवरीवन। यस Yes, sir. अब जो है पूरा ऑपरेशंस कवर हो गया है, जो भी ऑपरेशंस बचा था, मतलब जो भी चीज बताना था वो सब कुछ कवर हो चुका। अब देखो ध्यान से ये वाला सम, जैसे ये वाला सम को ध्यान से देखो। एक एलिमेंट लेता हूं, a स्क्वायर माइनस ऑफ b माइनस c का होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके जगह पे अगर मुझे ऐसा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम कॉमन तो ले सकते हैं और फाइनली माइनस एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे 2bc है, तो मुझे बताओ ये एलिमेंट अगर है इसमें प्लस 2bc है, मुझे मतलब 2bc हटाना है, तो बता सकते हो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, किसके साथ ऑपरेट करूंगा बताओ? -2 टाइम्स ऑफ C3 सिंपल -2 टाइम्स ऑफ C3, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज अब करनी है, इसके आगे माइनस a स्क्वायर डाल, तो बताओ तो क्या करना चाहिए? -2 टाइम्स ऑफ C1 -2 टाइम्स ऑफ C1 करने से
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब क्या करना है हम लोग को, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम। एक बार देखो तो इसका इफेक्ट क्या होता है। Once again, can you explain? See, column 2 tends to column 2 minus 2 times of column 3, 2 times of column 3, then minus 2 times of column 1। तो होगा क्या, देखो एक बार मैं एक एलिमेंट लेके समझाता हूं। column 2 minus 2 times of column 3 minus 2 times of column 1। now you just solve this। तो क्या आ रहा है देखो, 2bc कैंसिल, सो वी आर गेटिंग माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। तो तुम देखना कॉलम 2 पे हर जगह यही आएगा, चेक कर लो। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो इसको कंप्लीट करो, ये कॉमन ले समझना है। तो अब इसके बाद तो हो जाएगा, ये चीज कॉमन ले लेना, फिर 1 1 1 आ जाएगा, 2 0 बना के सॉल्व। इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट किसी को कुछ करो। And then you can expand and make it express in 2 order, same like the previous one, just saying plus minus plus minus plus minus plus minus। सीधा हम लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो -1 into क्या आएगा, -1 into -1 into हाइड्रोजन कॉलम्स, तो बच जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सर आपने क्वेश्चन नंबर सी में जो कराया था सर, जैसे कि उसमें था ना 1a क्यूब 1b b क्यूब, सर वो सब का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ना डायरेक्ट फॉर्मूला को डायरेक्ट उसको आंसर मिल। यस सर। ना उसको सॉल्व करना ये तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम करते हैं, इसको कंप्लीट करो। एवरीवन बताओ, लेट मी सी कौन दिमाग यहां लगा सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में 2 0 आ जाए। सोच के बताओ, पहले मैं एक बार टाइम दे रहा हूं, एक बार सोचो सबसे पहले सब। तो देखो एक बार ध्यान से, इस समय कैसे कंसेप्ट दिख रहा है, ए बी दोनों में x है, बी सी दोनों में y है। मतलब पूरा का पूरा हम लोग को हिंट मिल गया, पता है, पूरा का पूरा मुझे इसे हिंट ही पता मिल गया कि क्या करना चाहिए। मतलब एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा बताओ तो, कॉलम 3 टेंड्स टू, इस तरह का ऑपरेशन शुरू करते हैं, -x टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 3 -x टाइम्स ऑफ कॉलम 1 -y टाइम्स ऑफ कॉलम 2। समझ में आया बात? प्लीज चेक एवरीवन। सेम थिंग यू कैन डू दिस वे आल्सो। लिसन हियर, रो 3 टेंड्स टू रो 3, ठीक है, देखो ए बी है, यहां भी ए बी है,
आई एम सॉरी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम चीज तुम लोग रो वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो कैसे, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को ax, अगर इसको x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे by दिख रहा है, यहाँ y मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस x टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस y टाइम्स ऑफ रो 2, और हम ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है, कॉलम 2 जैसे है वैसे रहने दो पहले। And now column 3 tends to column 3 minus x times of column 1, ax cancel हो गया, y times of column 2 देख लो, ax plus by minus x times of a, y times of b, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है bx plus cy minus x times of b minus y times of c, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 0 है। गलती यहाँ पे हो जाता है, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं कि ये 0 माइनस 0 कॉलम 3 में ये तीसरा एलिमेंट 0 है, माइनस x टाइम्स ऑफ ax plus by माइनस y टाइम्स ऑफ bx plus c, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया माइनस ax स्क्वायर bxy माइनस bxy माइनस cy स्क्वायर, मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा बताओ तो, माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। समझ में आया? तो बात देखो यहाँ पे, समझ में? तो माइनस से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन एक्सपैंड नाउ along without, yes we can expand along C3. C3. एक बार इसको तुम लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 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 हो तो गया, सब लोग कंप्लीट ही हो। माइनस साइन कॉमन लेके एडजस्ट करो, is equal to r. This is the end of your today's class. बाकी मैं तुम लोग को होमवर्क सेंड करूंगा।